तो वहीं लता मंगेशकर की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। उन्हें दोबारा से वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें 8 जनवरी को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और तब से वो अस्पताल में है। 92 साल की हैं लता मंगेशकर और उसी दिन से जब से उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया तभी से आईसीयू में। और वहीं लता मंगेशकर की तबीयत बिगड़ने के बाद से उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है, जहां के डॉक्टर्स की एक टीम लगातार उन पर निगरानी कर रही है। फिलहाल चिंता की बात यह है कि उन्हें वेंटिलेटर से हटाने के बाद एक बार फिर से वेंटिलेटर पर रखना पड़ा और यहां से उनके लिए एक बार फिर से गंभीर कर देने वाली, चिंता कर देने वाली खबर सामने आ रही है। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के आईसीयू में ही है, उनका प्रोसीजर चालू है, ट्रीटमेंट चालू है और वो फिलहाल प्रोसीजर्स को टॉलरेट कर रही है। तो लता दीदी की बहन आशा भोसले उन्हें देखने के लिए मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंची। उन्होंने कहा कि हम सभी उनके लिए दुआ कर रहे हैं। दीदी होण्यासाठी डॉक्टरांनी काय सूचना केलेली आहे? डॉक्टरांनी सांगितलेलं आहे की स्टेबल आहे। हिंदी में बता रही है। मोबाइल प्लीज। और वहीं लता दीदी के भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने बताया कि दीदी फिलहाल ठीक है। चलो सर। जी आप बताइए सर, आपको जानकारी है कैसी है मैम? ठीक है ना मैम? अरे मिक्यों। तो वहीं इसी बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे और लता दीदी के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि हम सभी और पूरा देश प्रार्थना कर रहा है कि लता दीदी जल्द स्वस्थ हों, यहां से हम उन्हें घर लेकर जा सकें। यहाँ से उनको हम घर लेकर जा सके। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना शुभ संदेश लता दीदी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भेजा है। परिवार को मैंने कन्वे किया है। हम सब चिंतित हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो और भगवान उनको लंबी आयु दे सेवा में और हम सबके बीच वो फिर स्वस्थ होके जल्द से जल्द घर लौटे, ऐसे हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। सबकी भावना और पूरे देश की भावना आज उनके परिवार के साथ है कि वो जल्द और जल्द घर स्वस्थ होके आए और ईश्वर उनको लंबी। अंकुश हमारे सहयोगी मुंबई से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, सीधा सवाल कि अभी लता ताई कैसी हैं? जी बिल्कुल, अभी भी वो आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे उन्हें रखा गया है। डॉक्टरों की जो एक विशेष टीम है 24 घंटे उन्हें मॉनिटर कर रही है। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें एग्रेसिव थेरेपी दी जा रही है और उस थेरेपी को टॉलरेट कर रहे हैं। कल भी हमने देखा था कि उनके परिवार के लोग और उनके जो शुभचिंतक है वो कई सारे ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे थे। आज भी कई लोगों के पहुंचने की बात कही जा रही है। नितिन गडकरी ने कहा है कि वो 9 बजे आएगी और लता दीदी का हालचाल जानने के लिए। तो डॉक्टरों की टीम अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। हालांकि बात यही आ रही है कि ज्यादा इंप्रूवमेंट उनकी तबियत में दिखाई नहीं दे रहा है। एग्रेसिव थेरेपी चल रही है, वो टॉलरेट भी कर रही है, वेंटिलेटर पर रखा गया है। डॉक्टर की जो विशेष टीम है वो इनके देखरेख कर रही है। ठीक, अंकुश आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि जो डॉक्टर्स की टीम लगातार निगरानी बनाई हुई है लता मंगेशकर की तबीयत पर, ऐसे में डॉक्टर्स की टीम का क्या कुछ कहना है अभी और कितना समय उन्हें लग सकता है? और कितना समय लग सकता है इसमें तो कुछ कहना अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि 25 दिन से ज्यादा हो चुका है लता दीदी को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराए गए। कोरोना से संक्रमित की, उन्हें निमोनिया भी हो गया था। इसके साथ उनकी जो उम्र है वो काफी लंबी है, मतलब 92 साल की वो हो चुकी है, काफी बड़ी उम्र है उनकी और उनको उम्र से जुड़ी हुई भी समस्या है। तो डॉक्टरों का कहना है कि उनको अपने तरफ से कोशिश कर रही है। कुछ दिन पहले राहत की खबर ली थी उनके फ्रेंड्स ने और सभी लोग ने, जब डॉक्टर ने ट्वीट किया था कि उनकी सेहत में काफी सुधार आ रहा है, उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया गया है। लेकिन जब ये कल से खबर आई तो वापस एक चिंता की बात काफी हो चुकी है डॉक्टरों के लिए भी और उनके फ्रेंड्स के लिए भी, और लगातार जो है दुआओं का दौर चालू है। ये जानकारी हो पाई अभी तक ये डॉक्टर्स के हवाले से कि दोबारा से ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि वेंटिलेटर पर वापस शिफ्ट करना पड़ा?
क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि उनकी उम्र 92 साल की हो चुकी है, उन्हें पहले से ही कोरोना और निमोनिया था। वो निमोनिया और कोरोना से तो बाहर आ चुकी थी, कोरोना रिपोर्ट बीच में कहा गया था क्योंकि नेगेटिव आई है, लेकिन उनको उनकी उम्र को देखते हुए और भी अन्य उनको समस्या है। उम्र काफी ज्यादा है तो भी डॉक्टर जो ट्रीटमेंट उनको कर रहे हैं तो शायद उतनी अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड नहीं आ पाया है। बीच में वेंटिलेटर से उन्हें हटा दिया गया था, डॉक्टर ने ट्रीट किया था, लेकिन जब शनिवार के दिन वापस ऐसी वापस से वेंटिलेटर पर रखना पड़ा है उनके स्वास्थ्य को देखते हुए, तो एक चिंता की बात है। डॉक्टरों का कहना है कि उनको अभी भी आईसीयू में रखा गया है, वेंटिलेटर पर रखा गया है और डॉक्टर की एक विशेष टीम 24 घंटों की निगरानी कर रही है। ठीक है, चलिए अंकुश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं लता जी की तबीयत का हालचाल जानने के लिए उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे, सुप्रिया सुले के अलावा राज ठाकरे अस्पताल पहुंचे। ये 3 तस्वीरें आप तभी की देख रहे हैं जब रश्मि ठाकरे वहां पर पहुंची लता ताई के हालचाल जानने के लिए। लता जी से के हालचाल जानने के लिए वहां पर सुप्रिया सुले भी पहुंची और राज ठाकरे भी अस्पताल पहुंची। ये 3 तस्वीरें उसी वक्त की हैं क्योंकि बीते रोज जैसे ही ये जानकारी फैली कि लता ताई की हालत नाजुक हुई है या फिर वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया, हर तरफ पूरे देश के अंदर दुआओं का दौर शुरू हो गया था। तमाम जो लोग जा सकते थे, मिल सकते थे, वो अस्पताल के अंदर गए। तमाम जो फैंस हैं लता ताई के, वो अस्पताल के बाहर इकट्ठा होने लगे। ये तमाम तस्वीरें सामने आने लगी और उसी दौरान की ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन फिलहाल पूरे देश के अंदर दुआओं का दौर जारी है कि लता ताई जल्द से जल्द स्वस्थ हों और अपने घर वापस लौटें।